हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, लेकिन रिक्वेस्ट फिर से यही करता हूं कि एक बार डिटेल वीडियो देखना, उसके बाद यहाँ पर आना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी चौथा क्वेश्चन देखो, समय है कम और काम है ज्यादा, क्योंकि कल ये एग्जाम है, अपन बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं। कहीं फिर भी किसी को कोई डाउट हो, अगर थ्योरी का क्वेश्चन कहीं पे कोई आपको क्वेरी रह रही हो, तो फील फ्री टू कमेंट, में आपका रिप्लाई करूंगा ही करूंगा यदि आपको कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, हाँ, तो और आज ही मिल जाएगा रिप्लाई, है ना। सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जब यहां पर प्रोडक्ट कौन सा, जब मैं एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए तो मेरी डिमांड होगी, है ना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से मैं प्रोडक्ट का सिलेक्शन करता हूं और पेमेंट की टर्म्स क्या होती है एक्सपोर्ट के अंदर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है कि भैया आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करोगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट सिलेक्शन का वही क्राइटेरिया है जो लोकल मार्केट में होता है। जैसे कि मैं डिमांड का एनालिसिस करूंगा, मेरी कैपेसिटी का एनालिसिस करूंगा, इसके बाद मैं इंटरनेशनल में जब जा रहा होता हूं तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इंटरनेशनल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी चेक करता हूं, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है ना। और एक्सपोर्ट कौन से आइटम का करता है, लाइक हम दालें एक्सपोर्ट करते हैं, हम ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सी जगह तो हम इलेक्ट्रिक आइटम्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अभी तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरे को अगर कोई प्रोडक्ट का ट्रेड करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, कैसे मैं मार्केट की डिमांड देखता हूं, उस जगह कौन सी मार्केट की डिमांड क्या चल रही है, मेरे को वहां पे लोकल जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कुछ एडवांटेज है कि नहीं है, और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में क्या है मैं पॉसिबल कर सकता हूं, और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करूंगा। इसी के थ्रू मैं वहां पर प्रोडक्ट को चूज करता हूं। वही सिंपल प्रोसेस है जो अपन नॉर्मली करते हैं। इसके बाद मैं मार्केट को सेलेक्ट करने के लिए मार्केट की रिसर्च करूंगा, वहां पे ट्रेड के एग्रीमेंट्स करूंगा, वहां की जिन पार्टियों को मेरे को माल भेजना है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक की सप्लाई चेक करूंगा, और वहां पे भी चेक करूंगा। और मार्केट एंट्री की स्ट्रेटेजी, मार्केट यानी पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी लेनी है मेरे को, हाई रेट लगा के बाद में लो रेट रखनी है, या जीरो मार्केट की स्ट्रेटेजी लेनी है कि जीरो में प्रोडक्ट फ्री में बेचूंगा, मार्केट को पूरा का पूरा चेंज करके रख दूंगा फंडामेंटली। तो ये बेसिकली मार्केट एंट्री की डिफरेंट स्ट्रेटजीज है ना। कैसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है, मेरा आउटलेट लगेगा, जैसे एप्पल के डायरेक्ट आउटलेट लगते हैं, लेवाइस का डायरेक्ट आउटलेट लगता है ना, या मैं किसी को फ्रेंचाइजी दूंगा या थर्ड पार्टी से माल दूंगा, या मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज में आ गया। तो सिलेक्शन ऑफ मार्केट में मैं मार्केट की रिसर्च करता हूं, ट्रेड के एग्रीमेंट चेक करता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करता हूं, और मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज चेक करता हूं। इसके अलावा पेमेंट टर्म। अब पेमेंट टर्म हमेशा वही होती है जो यूजुअली नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में होती है। लाइक कि मैं एक ओपन अकाउंट होना चाहिए, एक मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, इसके अलावा मेरे पास क्या होना चाहिए, एडवांस पेमेंट में कुछ रिसीव करूं या एडवांस पेमेंट में कुछ दूं। अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मैं पेमेंट देऊंगा, और एक्सपोर्टर हूं तो कुछ पेमेंट रिसीव करूं। और पेमेंट की गारंटी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक यूजफुल टर्म है ही, अपना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट वापस आ गया है। पेमेंट की गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट या बॉन्ड के थ्रू ली जाती है। ठीक है, ओपन अकाउंट होता है। ओपन अकाउंट मीन्स कि वो जिससे पेमेंट एक जगह लॉक हो जाता है। मान लेते हैं कि मैंने अमेरिका से माल मंगवाया, तो अमेरिकन से माल मंगवाया, तो मैंने एक पेमेंट एक ओपन अकाउंट में दे दिया। वो ओपन अकाउंट से पैसा जो होगा वो फ्रीज हो जाएगा। जैसे ही वो माल आ जाएगा मेरे पास, मैं उसको क्वालिटी इंस्पेक्शन चेक करके यस कर दूंगा, वो जो फ्रीज है वो अनफ्रीज हो जाएगा और सामने वाली पार्टी को पेमेंट मिल जाएगा। यूजुअली ये बैंक्स ये काम करते हैं। एडवांस पेमेंट भी आप समझ गए, और पेमेंट की टर्म, और डिपेंड करती है ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, है ना, कि कैसा अपना पेमेंट, कैसा अपना व्यवहार है। माथा देख के तिलक होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। जो नॉर्मल पेमेंट्स की टर्म्स होती हैं कि एडवांस पेमेंट देना है, लेटर ऑफ क्रेडिट देना है, ऑथोराइज एग्रीमेंट होना चाहिए, क्वालिटी अश्योर्ड होनी चाहिए, पेमेंट की गारंटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अपन को लिख देनी है। कहीं कोई डाउट होगा नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करूं, मार्केट कैसे सेलेक्ट करूं, और पेमेंट की क्या टर्म्स होती है एक्सपोर्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।